हेलो फ्रेंड्स, बरसात शुरू हो गई है और बरसात में फैलने वाली और होने वाली एक प्रमुख बीमारी है चिकन पॉक्स। बहुत सारे बच्चों को ये बरसात शुरू होती हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिससे चिकन पॉक्स से कैसे बचा जाए, और अगर किसी के चिकन पॉक्स हो गया है तो उसके लिए ये टिप्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले चिकन पॉक्स के बारे में जानते हैं। चिकन पॉक्स एक वायरस की वजह से होता है और उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस, और ये संक्रामक होता है, काफ़ी ज़्यादा एक से दूसरे को फैलता है। इसके अगर लक्षणों की बात करी जाए तो शुरुआत के जो लक्षण आते हैं उसमें वायरल जैसे लक्षण होते हैं। शुरू में 1-2 दिन तो पता भी नहीं लगता कि चिकन पॉक्स है। शुरुआत के लक्षणों में जैसे जो वायरल में लक्षण होते हैं, हाथ पैरों में दर्द रहना, बुखार होना, सर्दी जुकाम की शिकायत होना और बॉडी पे रैशेज़ निकलने लग जाते हैं। शुरुआत में 1-2 दिन में जो रैशेज़ होते हैं उनसे ये बिल्कुल पता नहीं लग पाता कि ये चिकन पॉक्स हो गया है। जो रैशेज़ बनते हैं वो थोड़े मोटे साइज़ के होते हैं और उनमें पानी सा भरा हुआ होता है। उसके बाद तीसरे-चौथे दिन से ये रैशेज़ मल्टीपल निकलते रहते हैं। हर 12 से 24 घंटे में एक अलग नई क्रॉप निकलती रहती है। जैसे एक बार दाने निकले, उसके 12 से 24 घंटे बाद फिर दूसरे दाने निकल जाते हैं, फिर तीसरे दाने निकल जाते हैं। इसलिए जब पेशेंट तीसरे-चौथे दिन अगर डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो उसकी बॉडी पर एक जो बॉयल के सारे अलग अलग टाइप के जो बॉयल्स होते हैं जो जस्ट निकले होते हैं, जिनको मैक्यूल बोलते हैं, पैप्यूल स्टेज जिसमें थोड़ा पानी सा भर जाता है और जिसमें थोड़ा पस सा भर जाता है, और लास्ट वाला स्कैब, ये चारों बॉयल की स्टेज देखने को मिलती है। और डॉक्टर इसी से डायग्नोस करता है कि आपके बॉडी में सारे बॉयल की जो स्टेज हैं वो हैं, तो इसलिए ये चिकन पॉक्स है। ये एक ऑलमोस्ट टेस्ट करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती इसमें। जो दाने निकले होते हैं उनको देख के ही डॉक्टर डायग्नोस करता है कि ये चिकन पॉक्स है। तीसरे-चौथे दिन के बाद जो सिम्टम्स आने लगते हैं वो बॉयल्स जो होते हैं वो उनमें पेन भी होता है, और जो दाने होते हैं वो मल्टीपल बॉडी में काफ़ी जगह बन जाते हैं, उनमें खुजली होने लग जाती है, स्किन में खिंचाव होने लग जाता है, बॉडी पेन भी लगातार रहता है। कुछ सिम्टम ठीक होने लग जाते हैं, जैसे फीवर जो है वो तीसरे-चौथे दिन के बाद आता नहीं है, क्योंकि ये पूरी बीमारी लगभग 12 से 15 दिन चलती है। तो धीरे धीरे जो है वो सारे दाने जो हैं वो पकने लगते हैं और उनके स्कैब उन पे एक पपड़ी सी बनने लग जाती है। कुछ दिनों बाद वो पपड़ी झड़ने लग जाती है। फ्रेंड्स, ये वायरल बीमारी है। वायरल बीमारियों का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब मेरे शरीर में मान लो आज चिकन पॉक्स का वायरस आ गया तो आज सिम्टम स्टार्ट नहीं होंगे, कुछ दिन बाद सिम्टम स्टार्ट होंगे। जिस दिन बॉडी में वायरस आ गया और जिस दिन उसने सिम्टम प्रोड्यूस करने शुरू करे, इसके बीच के टाइम में जिसमें कोई लक्षण नहीं होते उसको इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बोला जाता है। और ये चिकन पॉक्स में होता है 7 से 21 दिन। मतलब अगर फैमिली में एक बच्चे को हो गया है तो तुरंत से दूसरे बच्चे को नहीं होगा, क्योंकि संक्रमण जब होता है और इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान दूसरा बच्चा चल रहा होता है तो उसमें साथ के साथ सिम्टम नहीं आएंगे। बहुत सारे फैमिलीज़ में ये देखने को मिलता है कि एक बच्चे को हो गया, उसके 15 दिन बाद दूसरे बच्चे में सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस दौरान वो बच्चा इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा होता है। चिकन पॉक्स लाइफ में एक ही बार होता है, तो जब ये हो जाता है तो उसके बाद एक वैक्सीन की जैसे ही ये काम करता है, उसके बाद ये दोबारा होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स अगर हो गया है तो उसके बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जिस भी बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें घर में ही रखें, बाहर कम से कम निकालें। उसको खुद को कोई नुकसान नहीं होता, परंतु क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है तो एक से दूसरे को बहुत ज़्यादा फैलता है, इसलिए घर में रखना सेफ़ है। कोशिश हो सके तो घर में भी एक सेपरेट एक रूम में रखें जिससे कोई और उससे इन्फेक्ट ना हो। कपड़े जो बच्चे को पहना है वो ढीले और सॉफ्ट कॉटन वाले कपड़े पहना है, जिससे इचिंग की समस्या कम महसूस होगी। नाखून भी कट करके रखें, और जब इचिंग होती है तो हल्के हाथ से रब ही करें, नाखून से इसको स्क्रैच नहीं करें, क्योंकि स्क्रैच करने से जो जैसे स्पेशली चेहरे पे अगर हम स्क्रैच कर लेंगे तो जो घाव हो जाएगा उसका निशान होगा। नॉर्मली चिकन पॉक्स के निशान नहीं होते हैं। नाखून कट करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि रात के टाइम कई बार ध्यान नहीं रहता और बच्चा स्क्रैच कर लेता है और उससे जो है वो घाव होने की संभावना रहती है, इसलिए नाखून हमेशा कट करके रखें। डाइट में आप ध्यान रखें कि हल्का भोजन दें, और उसको ज़्यादा तला भुना भोजन बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इसमें जो दाने होते हैं वो कई बार मुंह के अंदर भी हो जाते हैं, तो वो छाले नुमा भी हो जाते हैं
और कई बार गले तक वो दाने हो जाते हैं, तो इसलिए हल्का ही भोजन देना चाहिए, तला हुआ नहीं देना चाहिए। पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। नारियल पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, उससे वीकनेस भी नहीं आती। ज़्यादा खट्टे का और नमक का यूज कम से कम लें। इन दोनों ही चीज़ों से खुजली ज़्यादा चलने की संभावना रहती है, क्योंकि 7 दिन के बाद मोस्टली एक ही सिम्टम रहता है कि इचिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए। और जब ये स्कैब बनने लग जाए, मतलब पूरी पपड़ियाँ बनने लग जाए, उसके बाद ड्राई और खिंचने लग जाए स्किन, तो कोकोनट ऑयल का आप यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये सिम्टम आते हैं तो आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर बहुत तेज़ बुखार आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर ये हो जाए और सांस लेने में तकलीफ भी हो तो तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ आती है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। वैसे तो ये वायरल बीमारी होती है और अपना कोर्स कंप्लीट करके अपने आप ही ठीक हो जाती है, परंतु कुछ सिम्टम बेस पे होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती है जिनसे तकलीफ़ कम होती है और दाने जल्दी ठीक हो जाते हैं। सबसे पहली दवाई है फ्रेंड्स रेस्टॉक्स। अगर दाने बहुत ज़्यादा मात्रा में निकले हैं और खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है तो रेस्टॉक्स दी जाती है। ये आप 30 पावर में काम में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा दाने निकलने पे ये 200 पावर में दिन में 3 से 5 बार दे सकते हैं आप। दूसरी दवा है एंटिमटाट। अगर श्वास तंत्र से रिलेटेड सिम्टम आते हैं, जैसे खांसी बहुत ज़्यादा चलती है और वो भी बलगम वाली खांसी चलती है, तो एंटिमटाट अच्छा काम करती है। तीसरी दवा है फ्रेंड्स ब्रायोनिया। अगर सूखी खांसी चलती है और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है तो ब्रायोनिया अच्छा काम करती है। एक और दवा है फ्रेंड्स बेलाडोना। तेज़ बुखार आने की स्थिति में, दाने बहुत ज़्यादा अगर शरीर पे निकल जाएं और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो तो बेलाडोना इसमें एक अच्छी दवा है। फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायरल बीमारी ही अपना कोर्स कंप्लीट करती है और ठीक हो जाती है। सबसे मेन बात यह है कि एक से दूसरे बच्चे को नहीं फैले। वैसे ऐसा बहुत कम हो पाता है, क्योंकि जो शुरू के 2-3 दिन होते हैं उसमें केवल बुखार आता है, तो उस टाइम ये अंदाज़ा भी नहीं लगता कि ये चिकन पॉक्स है। परंतु जब दाने निकलने लग जाएं और अंदाज़ा लग जाए कि चिकन पॉक्स है, तब तुरंत सेपरेट कर देना चाहिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेजियस होती है तो हम बच नहीं पाते, पर फिर भी इस वीडियो में दिए गए टिप्स से कुछ बच सकते हैं। चिकन पॉक्स हो गया है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है। उससे सिम्टम्स का ड्यूरेशन कम हो जाता है, दाने कम निकलते हैं या जल्दी ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे अगली बार आने वाले वीडियो सीधा आपके पास पहुँचे। थैंक्स।